नमस्कार। आप सभी दर्शकों को सरस्वती माता के स्तोत्र का पाठ श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आज हम आप सभी दर्शकों को 15 श्लोक में श्री सरस्वती माता के स्तोत्र का पाठ करेंगे। साथ ही साथ इस संस्कृत श्लोक का हिंदी में अनुवाद भी करके आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे, ताकि आप इस स्तोत्र के मंत्र के मतलब को समझें, मीनिंग को समझें और फिर आप इसको इंटरेस्टफुली होकर के ज़्यादा मन लगा करके इस स्तोत्र का पाठ करेंगे, श्रवण करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में और ख़ास करके विद्यार्थी वर्ग के जीवन में विद्या प्राप्ति के लिए किसी भी तरह की परेशानी से हम वंचित रहेंगे। हम अपनी विद्या को अर्जन करने में किसी भी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा हमारे जीवन में मिल जाएगा। आइए श्री सरस्वती माता के स्तोत्र का गान करते हैं और फिर हम इसका हिंदी में अनुवाद करके भी बताते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना। इसका अर्थ ये है कि जो कुंदन के फूल, चंद्रमा, बर्फ और हार के समान श्वेत है, जो शुभ्र कपड़े पहनती है, जिनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित है, जो श्वेत कमलासन पर बैठती है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देव जिनकी सदा स्तुति करते हैं और जो सब प्रकार की जड़ता हर लेती है, वे भगवती सरस्वती मेरा पालन करे, मेरी रक्षा करे, ऐसी हम वंदना करते हैं माता सरस्वती से। आइए दूसरे श्लोक की ओर बढ़ें। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देव्ये सदा वंदिता, सा माम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। आशासो राशि भवदंगवल्ली, भासेव दासी कृतदुग्ध सिंधुम, मंदस्मितैर्विन्दन्ति सदा रदेन्दुम, वन्दे रवीन्द्रासन सुन्दरी त्वां, शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। सरस्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठात्री देवतां, देवत्वं प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जनाः, पातु नो निकषग्रावां मतिभिर्नः सरस्वती, प्राज्ञेतर परिच्छेदं वचसेव करोतु या। आइए अब इसका अर्थ समझिए कि हे कमल पर बैठने वाली सुंदरी सरस्वती माता, तुम सब दिशाओं में पुंजीभूत हुई अपनी देहलता की आभास से ही क्षीर समुद्र को दास बनाने वाली और मंद मुस्कान से शरद ऋतु के चंद्रमा को तिरस्कृत करने वाली हो, तुमको मैं प्रणाम करता हूँ। शरत काल में उत्पन्न कमल के समान मुख वाली और सब मनोरथों को देने वाली शारदा माँ भवानी, सब संपत्तियों के साथ मेरे मुख में सदा निवास करिए। उन वचन की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माता को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मनुष्य देवता बन जाते हैं। बुद्धि रूपी सोने के लिए कसौटी के समान सरस्वती माता जी को, जो केवल वचन से ही विद्वान और मूर्खों की परीक्षा कर देती हैं, हम लोगों का पालन करें। जिनका रूप श्वेत है, जो ब्रह्म विचार की परम तत्व है, जो सब संसार में
फैल रही है, जो हाथों में वीणा और पुस्तक धारण किए रहती है, अभय देती है, मूर्खता रूपी अंधकार को दूर करती है, हाथ में स्फटिक मणि की माला लिए रहती है, कमल के आसन पर विराजमान होती है और बुद्धि देने वाली है, उन आद्या परमेश्वरी भगवती माता सरस्वती जी की वंदना करता हूँ। आइए आगे श्लोक का फिर से आप मनःपूर्वक ध्यान से श्रवण करिए। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां च दधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनी विरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिप्रदे खिल मनोरथ दे हरि विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं श्वेताब्जपूर्ण विमलासन संस्थिते श्वेतांबरावृत मनोहर मंजुगात्रे उदन्मनोज्ञसित पंकज मंजुलास्ये विद्याप्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यम्। देखिए, कहते हैं कि हे वीणा धारण करने वाली माता, अपार मंगल देने वाली माता, भक्तों के दुख छुड़ाने वाली माता, ब्रह्मा विष्णु और शिव से वंदित होने वाली, कीर्ति तथा मनोरथ देने वाली माता, पूज्यवरा और विद्या देने वाली सरस्वती माता, मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। हे श्वेत कमलों से भरे हुए निर्मल आसन पर विराजने वाली, श्वेत वस्त्रों से ढके सुंदर शरीर वाली, खुले हुए सुंदर श्वेत कमल के समान मंजुल मुख वाली और विद्या देने वाली माता सरस्वती, मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। फिर सुनिए क्या कहते हैं। मातस्तव दीय पदं पंकज भक्ति योक्ता ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण भुवहि वायुगगनाम्बुविनिर्मितेन मोहान्धकार भरते हृदे मदीये मातः सदैव कुर्वासमुदार भावे स्वीयाखिलावयव निर्मल सुप्रभाभि शीघ्रं विनाशय मनोगतमन्धकारं ब्रह्मा जगत सृजति पालयन्तीन्द्रिदेशः शम्भुर्विनाशयति देवी तव प्रभावे न स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे न स्यो कथंचिद्विति निज कार्य दक्षा। क्या कहते हैं। हे माता, जो मनुष्य आपके चरण कमलों में भक्ति रख करके और सब देवताओं को छोड़ करके आपका भजन करते हैं, वे पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, इन पांचों तत्वों के बने शरीर से ही देवता बन जाते हैं। हे उदार बुद्धि वाली माता, हे उदार बुद्धि वाली माँ, मोह रूपी अंधकार से भरे मेरे हृदय में सदा निवास करिए और अपने सब अंगों की निर्मल कांति से मेरे मन के अंधकार का शीघ्र नाश करिए। हे देवी, आपके ही प्रभाव से ब्रह्मा जगत को बनाते हैं, आपके ही प्रभाव से विष्णु पालन करते हैं, आपके ही प्रभाव से शिव जी विनाश करते हैं। हे
प्रगट प्रभावशाली। यदि इन तीनों पर आपकी कृपा न हो तो वे किसी प्रकार अपना काम नहीं कर सकते। आइए अभी 4 श्लोक का और आप लोगों को श्रवण करना है। लक्ष्मीर्मेधा धरा पुष्टिर्गौरी तुष्टि प्रभाघृति एताभिः पाहि तनोर्भिरष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यो नमोदित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। हे सरस्वती माता, लक्ष्मी, मेधा, धरा, पुष्टि, गौरी, तुष्टि, प्रभा, घृति, इन 8 मूर्तियों से मेरी रक्षा करिए। सरस्वती माता को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। मैं सरस्वती माता को नित्य हर रोज नमस्कार करता हूँ। भद्रकाली माता को मैं नमस्कार करता हूँ और वेद वेदांत वेदांग तथा विद्याओं के स्थानों को प्रणाम है। हे महाभाग्यवती, ज्ञान रूपा, कमल के समान विशाल नेत्र वाली ज्ञानदात्री सरस्वती, मुझको विद्या दो, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। हे देवी, जो अक्षर, पद अथवा मात्रा छूट गई हो उसके लिए क्षमा करिए और हे परमेश्वरी प्रसन्न रहिए। हे माता, प्रणाम को स्वीकार करिए। अथ श्री सरस्वती स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए सरस्वती माता की। ये था सरस्वती माता के स्तोत्र का पाठ। आशा करता हूँ कि आप सभी दर्शकों को संस्कृत श्लोक का अर्थ सहित, अनुवाद सहित इस स्तोत्र का पाठ आप लोगों के समझ में आया होगा। आप अपने विद्यार्थी को, या आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप अपने आप को इस स्तोत्र का पाठ करें, श्रवण करें। निश्चित रूप से हमने इसके ऊपर में विशेष क्या कहना, सब कुछ इस श्लोक में कह दिया गया है और हमने इसका अनुवाद भी कर दिया है। आप लोग खुद ब खुद इसको जब श्रवण करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि इस स्तोत्र को श्रवण करने मात्र से क्या होता है, क्योंकि इसमें स्तोत्र में कह दिया है कि इंसान ही देवता बन जाता है। बोलिए सरस्वती माता की जय। अभी तक अगर इस मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आप लोगों तक हमारे इस मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से हम विशेष प्रकार के स्तोत्र जो कि समाज हित के लिए, समाज कल्याण के लिए, नए नवयुवक के लिए, विद्यार्थी वर्ग के लिए, पारिवारिक लोगों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा, संतान, हर विषय के लिए, आप लोगों के कल्याण के लिए जितना संभव है हम आप लोगों के साथ में ऐसे ही उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।